भरोसे का एहसास। मैं हंसा, बदला हुआ नाम, एक सामान्य परिवार की रहने वाली हूँ, जहाँ प्यार जैसे शब्द की कोई अहमियत नहीं थी। वहीं मैं दुनिया के सारे फरेब एवं धोखे से अनजान अपने ही रिश्तेदार के एक लड़के से प्रेम कर बैठी। मुझे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वह मुझे दोराहे में लाकर छोड़ देगा। मेरे माता पिता भी मेरी शादी के खिलाफ थे, किंतु मैं अपने प्रेमी के अंदर की छिपी दरिंदगी को नहीं समझ सकी। मैं बालिग थी, अपने फैसले लेने में सक्षम थी। मेरे रिश्तेदार युवक ने नौकरी लगवाने के झांसे में मुझे बातों में बहला फुसलाकर कानपुर शहर ले आया और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी नौकरी लगवा दी। बाद में वह मेरे ही साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा और लगातार झांसा देता रहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। बाद में जब उसका जी भर गया तो वह मुझे अनजान शहर में छोड़कर चला गया। उसके जाते ही मानो मेरी दुनिया ही लुट गई हो। मैं बहुत रोई, तड़पी, किंतु उसे मुझ पर दया नहीं आई। मैंने उसके पिता से बात की तो उन्होंने भी मुझे गंदी गंदी अभद्र गालियां दी और कहा कि तू तो इसी लायक है, तेरे साथ यही होना चाहिए। मैं बहुत टूट गई, माता पिता का घर भी छूट गया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उनसे किस मुंह से बात करूं। किंतु मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर माता पिता से बात की तो उन्होंने भी मुझे अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। मेरे अंदर के दर्द का एहसास सिर्फ मुझे ही था। मैं इस दर्द को नहीं सह पा रही थी, ना ही किसी से साझा कर पा रही थी। बाद में मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि मेरा प्रेमी किसी अन्य युवती से विवाह कर चुका है। इस बर्ताव ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैं बहुत दुखी रहने लगी। मेरे हाव भाव को हॉस्पिटल में कार्यरत एम्प्लॉय ने समझ लिया और मुझसे जानना चाहा कि मेरी क्या समस्या है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा तो उन्होंने मुझे अपनी पत्नी से मिलाया और कहा, तुम्हारी जो भी समस्या है इनसे साझा कर लो। तब मैंने उन्हें अपनी सारी बात सुनाई। तब उन्होंने मेरी पूरी मदद की और वह पहले से ही सखी केंद्र संस्था से परिचित थी। उन्होंने पहले भी एक समस्या का हल संस्था से करवाया था। वह मुझे संस्था लेकर आई जहां मैंने काउंसलर से अपनी समस्या बताई। उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र एसएसपी कार्यालय में दिलाया। काउंसलर द्वारा कई बार मेरे प्रेमी को संस्था में बुलाया गया, लेकिन वह एक बार भी नहीं आया। आखिरकार जब वह मेरे समक्ष नहीं आया तो मैंने संस्था की मदद से कोर्ट द्वारा दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। संस्था द्वारा मेरा केस निशुल्क देखा जा रहा एवं बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की गई। मेरा केस अभी कोर्ट में लंबित है। मेरे प्रेमी को यौन शोषण के लिए गिरफ्तार भी किया गया। मैं उसे सजा दिलवाना चाहती हूँ ताकि वह अन्य किसी युवती की भावना से ना खेल सके। मैं सखी केंद्र संस्था की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी हर तरह से कानूनी एवं भावनात्मक रूप से मदद की। मैं संस्था की कार्यवाही से बहुत खुश हूँ और सुकून महसूस कर रही हूँ। मैं संस्था की जीवन भर आभारी रहूंगी और संस्था से जुड़कर अन्य युवतियों की मदद करती रहूंगी।